पहले इधर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं तारकेश्वर कुमार, जिला संवाददाता मुजफ्फरपुर। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत यहाँ NH 22 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण विरोधी फैसले लिए हैं उस पर लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम का आह्वान किया है। यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी। सर, किस लिए रोड जाम किए हुए हैं? देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार हमारे SC/ST को, जिस तरह केंद्र सरकार SC/ST को मतलब बांटने का काम कर रहे हैं, क्रीमी लेयर लाने का काम कर रहे हैं, इसके विरोध में आज पूरा देश में चक्का जाम और भारत बंद हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इससे असर होगा? जी बिल्कुल असर होगा। SC/ST समाज एकदम चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। मतलब पूरे भारत बंदी के साथ साथ में बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, SC/ST OBC का जो भी लोग हैं, हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। और आरक्षण जिस प्रकार से बीजेपी खत्म करने की बात कर रही है, खत्म किए जा रही है, हम बीजेपी को आह्वान देना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी चाह रहा है कि हमारा समाज अगर उनका वोट करे, उसके साथ रहे, तो संविधान से छेड़छाड़ न करे। कहीं भी क्रीमी लेयर जो है कतई भी अच्छा नहीं है। SC/ST जिस कैटेगरी में है, जहाँ भी है, उसको उसी तरह रखा जाए। इसको बांटने का काम नहीं करें। ये निर्णय तो कोर्ट लिया है, आप सरकार को घेर रहे हैं। कोर्ट का फैसला लगता है कि आपको परिवर्तन होगा? कोर्ट का फैसला परिवर्तन एकदम होगा, इसीलिए तो हम लोग रोड पे आए। नहीं होता आज तो ये पूरे भारत का बंदी का ये ऐलान नहीं होता। अगर आज इस बंदी के कारण अगर असर नहीं होता है तो आगे क्या आप लोग प्लान बनाए, आगे क्या करेंगे? फिर आगे सरकार से क्या डबल होगा सर, इससे भी बेहद किया जाएगा। ठीक है, हालांकि जरूर होना चाहिए। सारा पार्टी, सारा दल जो है हमारा समर्थन में है और हमको पूर्ण आशा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आएगा एकदम शांतिपूर्ण और संतोषजनक आएगा। क्या भैया, क्यों रोड जाम किए हुए हैं? रोड के कारण तो अभी तो भैया बताए हैं आपको, जो आप कह रहे हैं। क्या मांग है सरकार से आपका? क्या आरक्षण में छेड़छाड़ कर दिया गया है? अब ये तो भैया आपको बता चुके हैं। और रही बात की आप जो कह रहे थे, अभी सपोर्ट आपसे ही हम बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि अगर इससे नहीं निर्णय लिया गया तो आप तो हमसे उकसा के आप पूछना चाहते हैं कि इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये नॉर्मली तरीका है, जो एक पाँव भैया पाँव करके ही हम लोग ये कर रहे हैं। इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग बंदी किए हुए हैं, किसी को किसी ढंग किसी की कोई परेशानी नहीं है। किसी कोई व्यक्ति को जो एम्बुलेंस हो या वगैरह वगैरह जो एडमिट कार्ड के भी लेके आता है, उसको हम जाने देते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि यह केवल सरकार, ये जो कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में मतलब बंदी किए हुए हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बंदी किए हुए हैं। किसी भी एम्बुलेंस, किसी भी छात्र, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या इसकी सूचना आपने दी है बंदी के विषय में? जी बिल्कुल सूचना मिला है। ठीक है, और मतलब आप देख सकते हैं पेपर में भी आया था सूचना। और रह गई मतलब भारत बंदी का, एकदम संविधान को कोऑपरेट करते हुए, संवैधानिक लोग जो भी है, पुलिस प्रशासन सबका कोऑपरेट करते हुए, साथ में आम जन आवाम का भी हम लोग देख रेख करते हुए, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी केस आया, पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, सबको हम लोग जाने देते हैं। हम चाहते हैं आरक्षण मेरा जिस तरह था उसी तरह रहे। ठीक है, हमको कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, न संविधान में कोई वर्गीकरण चाहिए। ठीक है, यही मेरा मांग है। आप अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम सागर अम्बेडकर हुआ। ठीक है, और हम इसी कुरहनी विधानसभा से बिलोंग करेंगे। हो रही है, दलित के आरक्षण को बढ़ाया जाए, OBC के आरक्षण को बढ़ाया जाए। पहले जातिगत जनगणना क्यों नहीं? जब बकरी का हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंसी का हो सकता है, तो देश का क्यों नहीं? जमीन का भी हो, धन का भी हो, संपत्ति का भी और लोग का भी हो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बहुजनों ने लड़कारा है, धन धरती पर राजपाट हमारा है। क्यों रोड पर उतर गए हैं? क्यों जाम कर दिए हैं? पूरे गाड़ी को रोक रखे हैं। आज हम लोग पूरे देश में है, उसको भी खंडित करने के लिए वर्गीकरण का एक रूल निकाला है, जो सरकार को लागू करने के लिए कहा है। इससे हमारे आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग को जो बाबा साहब ने कहा है उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए संपूर्ण भारत में आज बंद का आह्वान किया गया है और यह पूरे देश में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। सरकार ने क्या मांग करेंगे सरकार से? आप सरकार से मांग करेंगे, जो बिल्कुल पहले वाली व्यवस्था नहीं है, आप सब लोग बदल गए हैं, इस वजह से किया गया है।
पहले वाली व्यवस्था कहाँ बंद हुई है? बताइए ना, कहाँ बंद हो गई है? आज आप अभी पारुआ घटना देख लीजिए, जहानाबाद का घटना देख लीजिए। अगर प्रताड़ित होता है तो जातीय आधार पर कोई कहता है कि हाँ हिंदू का लड़का मरा है, जब कहेगा तो कहेगा पासवान है, राम है, धोबी है, चमार है। अगर कहीं प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, और आज आरक्षण पर वर्गीकरण किया जा रहा है। वर्गीकरण करने का सी पर साफ मतलब है कि आज देखिए रूल को आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हमको वो लगता है कि हमसे ज्यादा जानते होंगे, मैं पढ़ के आया हूँ। वर्गीकरण का जो साफ समाधान है, जो लिखित जज का जो जजमेंट आया है, उसमें आरक्षण बंद करने की व्यवस्था की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 भागों में किया जाए, मतलब एक विकसित हो गया है, अविकसित हो गया। दूसरा रूल क्या निकाला है कि अगर वैसे योग्य लोग उसमें नहीं पाए जाएंगे तो उसको जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। मतलब कि जो हमारे SC ST के लोग अभी पढ़े लिखे लोग हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनकी जनसंख्या को दिखाकर और उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए लिखेगा, लेकिन वहाँ उस तरह का क्वालिफाइड लड़का होगा नहीं तो कहेगा यहाँ पर नहीं तो जनरल से भर दिया जाएगा। मतलब इधर से ही बंद और इधर से ही बंद, और इस तरह से पूर्ण आरक्षण की व्यवस्था जो है बंद कर दिया जाएगा। और वह सिर्फ इसलिए, आप जितनी उम्र आपकी है, हमारी जितनी उम्र है, तब से मैं देख रहा हूँ कि देश पर जब भी कोई अघोषित अत्याचार हुआ है तो खासकर दलित समुदाय के लोग SC ST OBC के सहयोग के लोग से OBC के सहयोग से सरकार को अपने घुटने पर लाने का काम करते हैं। हमारे OBC समाज के लोग जितनी जनसंख्या है उसमें मात्र अगर 10% जल जाए, 2% जगह है, लेकिन जिस दिन 10% जल जाएंगे उस दिन सरकार में बैठे मानववादी लोग जो मानववादी मानसिकताओं से घिरे हैं वो हम लोग पर अत्याचार करना बंद कर देगा। हम लोग पर 2 तरह से अत्याचार होता है, एक रोड पे, सड़क पर, गली पर जातीय अत्याचार, और आज संसद में और सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग जातीय मानसिकता मानववादी तरह से गिर के हम लोग के हक अधिकार छीनने का जो काम का बंद कर अधिकार छीनने का काम करेंगे सरकार। हम लोग कहते हैं कि SC ST के जो वर्गीकरण का जो काम किया है उसको वर्गीकरण नहीं लाने दिया जाए, उसको बंद किया जाए, और इसको पूर्ण रूप से 9वीं अनुसूची में डालकर माननीय नरेंद्र मोदी अगर दलित अनुसूची कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा किया है कि SC ST में लागू नहीं होगा, तो यह सिर्फ दिखावा है। अगर उनका हृदय बिल्कुल SC ST OBC के लोग को अगर दिखाना चाहते हैं दरिया दिल, बाबा साहब उन्होंने बोला है कि बाबा साहब संविधान पर मार्च नहीं आने देंगे, चुनाव में भी कहा है और अभी 10 दिन पहले भी कहा है। अगर चुनाव वह इस पर अगर अपना स्पष्ट है तो वह आने वाले सत्र में 9वीं अनुसूची में डाले आरक्षण को, और हम लोग की बात को मान करें। अगर भारत बंद के बाद अगर ये चीज नहीं हुआ है तो फिर आगे भी करेंगे। फिर हम लोग के जो भीम आर्मी चीफ हुए, चाहे बसपा के चीफ हुए, चाहे अनेकों संगठन है, बहुजन संगठन है, OBC महासभा संगठन है, सभी संगठनों से फिर वार्ता होगी, और फिर इससे भी भयानक, इससे भी अभी तो थोड़ा बहुत रिवेट किया गया है, सिर्फ NH को जाम किया जा रहा है, उसके बाद चप्पा चप्पा को जाम किया जाएगा। और देखिए ये लोग का कहना है कि अगर फिर बदलाव नहीं हुआ तो चप्पा चप्पा जाम करेंगे। देखिए